हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक। ये स्नैक में जो काटने का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। द पॉइजनस स्नैक बाइट्स टू इंजेक्ट द वेनोम इनटू द विक्टिम थ्रू द फैंग्स। बोला जा रहा है ये जो जहरीले सांप जो होते हैं उनके काटने पर उनका जो पॉइजन होता है उसके विष को नुकीले दांतों के माध्यम से एक होता है ना पीड़ित मतलब विक्टिम में उस विक्टिम के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। The biting process is a complex mechanism. It involves the skull bones, muscles, fangs and poisonous apparatus. ये जो काटने का जो इसका प्रोसेस होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही मुश्किल वाला ये इसका सिस्टम होता है। उसमें शामिल होता है जैसे खोपड़ी, स्कल का हड्डी होता है, मांसपेशियां होता है, फिर दांत और इसके विष तंत्र। द बाइटिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। इसका जो बाइटिंग जो होता है काटने का जो मतलब होता है उसमें निम्नलिखित चरण शामिल है जैसे कि फर्स्ट लोअरिंग ऑफ लोअर जॉ, निचले जबड़े का नीचे होना। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ माउथ, फिर मुंह का खुलना। फिर होता है रोटेशन ऑफ मैग्जीला, मैग्जीला का घूमना। फोर्थ, वर्टिकल पोजीशन ऑफ फैंग्स, मतलब जैसे कि उसका जो नुकीला दांत जो होता है उसका मतलब पोजीशन में चेंज होना। राइजिंग ऑफ लोअर जॉ, निचले जबड़े का ऊपर उठना। उसके बाद है पेनिट्रेशन ऑफ फैंग्स, मतलब जो दांत जो होता है फैंग जो होता है उसमें क्या होगा, नुकीले दांत का प्रवेश होता है, उसमें नुकीले दांतों का प्रवेश होता है। उसके बाद स्क्वीजिंग ऑफ पॉइजन ग्लैंड, विष ग्रंथि का दब जाना। उसके बाद है इंजेक्शन ऑफ विनोम इनटू द विक्टिम। उसके बाद जो विनोम जो होता है, जो जहर जो होता है विष, वो विक्टिम के शरीर में इंजेक्ट होता है। और ओपनिंग ऑफ माउथ, फिर माउथ का खुलना। द बोन्स इन्वॉल्व इन बाइटिंग मैकेनिज्म आर द फॉलोइंग। जैसे मैं नोट्स में लिखी हूँ, एग्जाम में भी वैसे ही लिखिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। द बोन्स इन्वॉल्व इन बाइटिंग मैकेनिज्म आर द फॉलोइंग। जो काटने का जो मतलब सिस्टम होता है उसमें कुछ हड्डियाँ शामिल है, ठीक है, कुछ बोन्स इसमें शामिल है जैसे कि लोअर जॉ में मैंडिबल्स। उसके बाद अपर जॉ में मैग्जीला। उसके बाद स्कामोसल। उसके बाद है क्वाड्रेट। उसके बाद है पैट्रियोगॉइड और एक्टोपैट्रियोगॉइड। उसके बाद ये दो फिगर आपको ड्रॉ करना है। आप फर्स्ट वाले फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, इस फिगर को। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं ये आपको कम्युनिटी में भी दे दूंगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट करके आप वहाँ से बना सकते हैं। द मसल्स इन्वॉल्व इन बाइटिंग मैकेनिज्म आर द फॉलोइंग। जो मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बाइटिंग मैकेनिज्म में, जैसे कि सबसे पहले स्फेनोपेट्रिगॉइड मसल्स, जो मतलब मांसपेशियां जो काटने में जो इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला स्फेनोपेट्रिगॉइड मसल्स, उसके बाद दूसरा है डायगेस्ट्रिक मसल्स, उसके बाद थर्ड है एंटीरियर टेम्पोरियल मसल्स। उसके बाद आपको इस सेकेंड वाले फिगर को ड्रॉ करना है। द बाइटिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फॉलोइंग मूवमेंट। जो बाइटिंग जो होता है उसमें कुछ मूवमेंट शामिल है, जैसे कि द स्नैक ओपन्स इट्स माउथ बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ। सबसे पहले क्या होता है, तो जो स्नैक जो होता है वो नीचे की ओर बढ़ते हुए अपना मुंह को खोलता है, निचले जबड़े के उभार जो होता है उसको अपने मुंह को खोलता है। एज द माउथ ओपन द लोअर जॉ मूव्स फॉरवर्ड। जैसे ही उसका मुंह खुलता है निचला जबड़ा जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। स्क्वामोसल क्वाड्रेट एंड मैंडिबल्स रोटेट इन रिलेशन टू ईच अदर। बोला जा रहा है उसके बाद क्या होता है, स्क्वामोसल जो होता है, क्वाड्रेट जो होता है और मैंडिबल जो होता है वो सापेक्ष रूप से घूमता है एक दूसरे से। स्फेनोपेट्रिगॉइड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो स्फेनोपेट्रिगॉइड मसल्स जो है वो सिकुड़ती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन, इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इन मसल्स के सिकुड़ने के कारण कुछ रिजल्ट होता है, जैसे कि फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पैट्रिगॉइड। सबसे पहले जो होगा पैट्रिगॉइड जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है, और दूसरा रिजल्ट इससे निकलता है कि अप पुशिंग अप एक्ट्रोपैट्रिगॉइड। उसके बाद जो होता है एक्ट्रोपैट्रिगॉइड का जो होता है ऊपर की ओर धकेला जाता है, ऊपर की ओर वो धकेल मतलब होता है ना, धकेल लिया जाता है। उसके द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्टोपेट्रिगॉइड ब्रिंग्स अबाउट द रोटेशन ऑफ द मैग्जिला ऑन इट्स एक्सिस। उसके बाद क्या होता है कि एक्टोपेट्रिगॉइड जो होता है वो ऊपर की ओर जो गति करता है वो मैग्जिला को अपनी धुरी पर घुमाती है। दिस कॉजेज द फैंक्स राइज टू ए वर्टिकल पोजिशन रेडी फॉर स्ट्रिकिंग। इससे क्या होता है, इससे नुकीले जो दांत होते हैं उसका एक जो वर्टिकल पोजिशन जो होता है ना, जिस वजह से वो
ऊपर की ओर उठ जाता है और प्रहार करने के लिए ये रेडी हो जाता है। स्नैक ग्रैब्स द विक्टिम विथ इट्स माउथ। उसके बाद क्या करेगा, सांप जो है वो शिकार को अपने मुंह से पकड़ लेता है। द लोअर जो इज राइज, निचला जबड़ा जो होता है वो उठा हुआ होता है। द फैंक्स ऑफ द अपर जॉ पेनिट्रेट द टिश्यू ऑफ द विक्टिम। उसके बाद क्या होगा, तो जैसे ही वो मुंह से पकड़ लेता है, निचला जबड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, उससे क्या होगा, ऊपर का जो जबड़ा जो होता है उसके नुकीले दांत वो विक्टिम के टिश्यू में घुस जाता है। The poison gland are squeezed and the poison is injected into the tissue of the victim। और उसके बाद क्या होगा, जो जहर ग्लैंड होता है, जो पॉइजन ग्लैंड जो होता है उसको निचोड़ा जाता है और जहर को विक्टिम के उत्तक में, विक्टिम के जो टिश्यू जो होता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, मतलब उसमें फिर पहुंचा, मतलब दे दिया जाता है, उसमें घुस जाता है वो उसका जहर ड्रॉप। द ओपनिंग ऑफ द जॉ इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइजेस्टिक मसल्स। जो जबड़े का जो खुलना होता है उसमें वो डाइजेस्टिक मसल्स के संकुचन के द्वारा होता है, या फिर बोल सकते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है।